और ये बेहद अहम कि भारत सरकार ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। और भारत सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसके पीछे रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ता हुआ तनाव भी बताया जा रहा है। रूस ने कल ही परमाणु हथियारों को अब एक लेकर के एक बड़ा परीक्षण किया है और मिसाइल लेकर के मॉक ड्रिल भी उन्होंने किया है। अभी अभी जो खबर आ रही है रूस और यूक्रेन के बॉर्डर से, ये बड़ी खबर, और ये खबर डराने वाली है क्योंकि रूस और बेलारूस के बीच में चल रहे सैन्य अभ्यास को अब नॉर्थ यूक्रेन की तरफ से आगे बढ़ने का भी फैसला देखा जा रहा है। और यूक्रेन के बॉर्डर पर अभी भी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कभी भी एक बड़ा युद्ध इस इलाके में शुरू हो सकता है। ये पुतिन का पावर शो है। ये रूस का न्यूक्लियर ड्रिल है। रूस ने एक साथ हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च किया। आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा ये मिसाइल रूस की थर्मो न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-24 है, जिसके परीक्षण के बाद दुनिया के लिए इशारा बिल्कुल साफ है। अगर युद्ध हुआ तो परमाणु युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। शनिवार को रूसी सेना ने एक साथ न्यूक्लियर ड्रिल की और अपने लेटेस्ट हाइपरसोनिक क्रूज और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया। जब ये मिसाइलें लॉन्च हो रही थी तो क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति सिचुएशन रूम में बैठे थे। रूस के न्यूक्लियर ड्रिल को वो अपने सबसे खास दोस्त बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ देख रहे थे। रूस ने मिसाइल ड्रिल का जो वीडियो दुनिया को रिलीज किया है उसमें उसके आधुनिक जेट Su-35 भी दिख रहे हैं, जो जमीन पर अपने निशाने को नेस्ते नाबूद कर रहे हैं। वही समुद्र में भी रूसी नौसेना पूरी तरह एक्टिव दिखी। रूसी पनडुब्बी और जंगी जहाजों ने क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, जो समंदर से सीधे जमीन पर टारगेट करने वाला था। रूस ने मॉक ड्रिल के बाद जो जानकारी दी है वो अमेरिका और यूरोप के लिए मैसेज है। रूस का कहना है कि शनिवार को हुए सैन्य अभ्यास में Tu-95 बॉम्बर्स और पनडुब्बी भी शामिल थे। रूस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वॉलेरी गेरासिमोव का कहना है कि उनके सभी मिसाइल टारगेट पर गिरे और जो एक्सरसाइज उनकी सेना ने किया उससे उनकी सेना और बेहतर हुई है। रूस का ये सैन्य अभ्यास तब हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी देते हुए कहा था कि रूस कुछ दिनों के भीतर यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूरोपीय देशों को डर सता रहा है कि यूक्रेन पर कभी भी हमला हो सकता है, क्योंकि रूस ने करीब 2 लाख से अधिक सैनिकों को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात किया हुआ है। क्रेमलिन ने जोर देकर कहा कि रूस का हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मॉस्को ने मांग की है कि अमेरिका और उसके सहयोगी यूक्रेन और दूसरे पूर्व सोवियत देशों को नेटो सैन्य गठबंधन से बाहर रखें, यूक्रेन में हथियार तैनात न करें और नेटो सेना को पूर्वी यूरोप से वापस बुला लें। रूस और यूक्रेन के बीच जिस जंग की अटकलें लगाई जा रही है, क्या वो जंग शुरू हो चुकी है? क्योंकि पूर्वी यूक्रेन की जो हकीकत
और ये तस्वीरें दुनिया के सामने आ रही है, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि जंग तो शुरू हो चुकी है, बस इस जंग के ऐलान की सिर्फ औपचारिकता बाकी है। रूस और यूक्रेन में बढ़ रहा तनाव। पूर्वी यूक्रेन में हालात हुए खराब। रूस की फॉल्स फ्लैग रणनीति। दुनिया जिस महाविनाश के महायुद्ध की आशंका से डर रही थी, अब उस महायुद्ध की तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच गोलीबारी जारी है। ये लगातार दूसरा दिन है जब दोनों पक्ष एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाकर गोलीबारी कर रहे हैं। दुनिया का मानना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। रूस और यूक्रेन की जंग की अटकलों के बीच दोनेत्स्क में काबिज अलगाववादी डीपीआर यानी दोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक के नेता डेनिस पुशिलिन ने अपने लड़ाकों को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। पुशिलिन ने यूक्रेन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यूक्रेन की सेना उनके इलाके में बड़े पैमाने पर गोलीबारी कर रही है। Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким. रूस का दावा है कि पूर्वी यूक्रेन के दो प्रांतों दोनेत्स्क और लुहांस्क में यूक्रेन की फौज बम और मोर्टार से विद्रोहियों पर हमला कर रही है, जबकि यूक्रेन का कहना है कि रूस विद्रोहियों का इस्तेमाल कर यूक्रेन पर हमला कर रहा है और यूक्रेन को जानबूझकर जंग के लिए उकसा रहा है। Це, що на сьогоднішній день роздмухується ситуація з боку Російської Федерації через своїх ставленників є на території Донецької і Луганської області, це спроба спровокувати наші Збройні Сили, спровокувати наші війська на ті відповіді, які б вони дуже хотіли, щоб ми... ये हकीकत है कि पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। 2 दिन से रूस समर्थित विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच गोलीबारी जारी है। यूक्रेन इस बात की पुष्टि कर चुका है कि इस गोलीबारी में उसका एक सैनिक बुरी तरह से घायल होने के बाद दम तोड़ चुका है। यूक्रेन का यह भी आरोप है कि विद्रोहियों और उनकी सेना के बीच अब तक 66 बार झड़प हो चुकी है। यूक्रेन की सेना ने अपने फेसबुक पेज पर कहा कि अलगाववादियों ने उनकी 20 से ज्यादा बस्तियों को निशाना बनाया और उन पर रॉकेट भी दागे। इससे पहले पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों ने एक कार को निशाना बनाया था। उन्होंने एक गैस पाइपलाइन को भी विस्फोट कर उड़ा दिया। दुनिया इन दोनों ब्लास्ट को रूस और यूक्रेन के बीच होने वाली जंग के ट्रेलर के तौर पर देख रही है। यूक्रेन ने इन हमलों के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया है और रूस इसे यूक्रेन की साजिश करार दे रहा है। पूर्वी यूक्रेन में विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच चल रही जंग पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान आया है। राष्ट्रपति पुतिन का भी मानना है कि पूर्वी यूक्रेन में हालात खराब होते जा रहे हैं। Прямо сейчас мы наблюдаем, напротив, обострение ситуации на Донбассе. राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान ऐसे वक्त पर आया जब अमेरिका और नेटो समूह के दूसरे देश रूस से यूक्रेन की सीमा पर तनाव कम करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इसके ठीक उलट रूस की नौसेना ने ब्लैक सी में एक बड़ा युद्धाभ्यास किया। रूस की सेना के मुताबिक उसके इस युद्धाभ्यास का मकसद रूस पर होने वाले हमले को रोकना था। लेकिन रूस की सेना जिस शिद्दत से इन दिनों यूक्रेन की सीमा और समंदर में युद्धाभ्यास कर रही है, उसे देखते हुए लगता है कि वो जंग रोकने के लिए नहीं, बल्कि एक लंबी जंग की तैयारियों में जुटी हुई है। तो पुतिन का पावर शो लगातार जारी है, लेकिन रूस भी दुनिया को लगातार यह भरोसा दिलाने में जुटा हुआ है कि वो युद्ध ही नहीं चाहता। पिछले 72 घंटे में रूस ने कई मौके पर अपनी सेना को बॉर्डर के इलाकों से कम करने का दावा भी किया है। लेकिन क्या वाकई यही सच्चाई है? हकीकत क्या है? हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए।
मैक्सार टेक्नोलॉजीज की नई सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ कि रूस ने यूक्रेन की सीमा से सटे अपने एक हवाई ठिकाने पर बड़े पैमाने पर लाखों विमानों को तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो रहा है कि रूस ने अपने सैन्य ठिकाने पर बड़ी तादाद में अपने सैनिकों और बख्तरबंद उपकरणों को तैनात किया है। इसके अलावा बेलारूस, क्राइमिया और पश्चिमी रूस की सीमा पर अभी भी रूस की सैन्य गतिविधियां जारी हैं। रूस की इन तैयारियों को देखकर ही शायद अमेरिका का कहना है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है और रूस का मकसद यूक्रेन के साथ तनाव कम करना नहीं, बल्कि यूक्रेन पर कब्जा करने का है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी रूस पर झूठ बोलने और दुनिया को गुमराह करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन पर हमला करने वाला है और उसने जंग की तैयारी पूरी कर ली है। We have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. We're calling out Russia's plans loudly and repeatedly, not because we want a conflict, but because we're doing everything in our power to remove any reason that Russia may give to justify invading Ukraine and prevent them from moving. राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बार फिर रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी भी वक्त है और पुतिन बातचीत की टेबल पर आकर इस विवाद का हल निकाले। राष्ट्रपति बाइडेन ने यह भी कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे कड़े आर्थिक प्रतिबंध झेलने होंगे। बाइडेन ने अपने संबोधन के दौरान एक बार फिर दोहराया कि अमेरिकी सैनिक यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन वो हर सूरत हाल में यूक्रेन की मदद करता रहेगा। Make no mistake, if Russia pursues its plans, it will be responsible for a catastrophic and needless war of choice. The United States and our allies are prepared to defend every inch of NATO territory from any threat to our collective security as well. We also will not send troops in to fight in Ukraine, but we will continue to support the Ukrainian people. अमेरिका रूस पर यूक्रेन के खिलाफ फॉल्स फ्लैग रणनीति अपनाने का आरोप लगा रहा है। अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में हो रहे हमले रूस की फॉल्स फ्लैग रणनीति के तहत किए जा रहे हैं। फॉल्स फ्लैग का मतलब होता है कि कोई देश पहले अपने हिस्से में सुनियोजित हमला करे और फिर इसका उपयोग दूसरे देश पर मढ़कर उस पर जवाबी कार्रवाई करे। Russia has embarked on, and that everything that we're seeing, including what you've described in the last 24-48 hours, is part of a scenario that is already in play, of creating false provocations, of then having to respond to those provocations, and then ultimately committing new aggression against Ukraine.